हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रेजोनेंस। सबसे पहले टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ रेजोनेंस? अ सर्किट इज said to be in resonance. A circuit is said to be in resonance when voltage and current at input terminal are in phase. फ्रेंड्स, रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस, अ सर्किट इज said to be in resonance when voltage and current at input terminals are in phase. फ्रेंड्स, रेजोनेंस को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन एंड in second definition we can say resonance is a condition in which capacitive and inductive reactances are equal. फ्रेंड्स, जो हमारी रेजोनेंस कंडीशन होगी उसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी एंड जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो इक्वल होगी. मीन्स हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय XC and inductive reactance is XL. So friends, in case of resonance XC is equals to XL. ये हमारी रेजोनेंस की कंडीशन है. फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा RLC सीरीज सर्किट की हम बात कर रहे हैं. दिस इज RL एंड दिस इज C. दिस इज द वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज करंट. So here V is equals to voltage across R at an angle of 0 degree plus voltage at L at an angle of 90 degree plus voltage across C at an angle of minus 90 degree. Friends, here when कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंसेस आर इक्वल, जब हमारा कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होंगे, मीन्स जब हमारा XC XL इक्वल होगा, सो उस टाइम जो हमारा वोल्टेज होगा वो प्योरली रेजिस्टिव वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस R. मीन्स जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस L होगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड वोल्टेज अक्रॉस C एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम हो जाएंगी. And here V is equals to voltage across R at an angle of 90 degree. We are left with this. So friends, according to this condition, when reactances are equal, XC is equals to XL. So XC is omega C and friends, XC is 1 upon omega C and XL is omega L. From here, omega is 1 upon under root of LC. Here value of omega in resonance is 1 upon under root of LC in radians per second. फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट वोल्टेज की जो इक्वेशन लिखी थी, वोल्टेज अक्रॉस R एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस वोल्टेज अक्रॉस L एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस वोल्टेज अक्रॉस C एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री, ये हमने बात की है RLC सीरीज सर्किट में. फ्रेंड्स, अगर हम इसमें इम्पिडेंस की बात करते हैं, सो हियर Z इज इक्वल्स टू R प्लस J XL माइनस XC. ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा. इसके बाद ये हम बात कर चुके हैं RLC सीरीज सर्किट में. अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इक्वेशन फाइंड आउट करने में इससे, तो आप एक बार हमारा लास्ट लेक्चर देख लीजिए RL सीरीज सर्किट का. उसमें मैंने आपको ये पूरा डिटेल में समझाया हुआ है. सो फ्रेंड्स, हमने भी बात की है कि रेजोनेंस पे, एट रेजोनेंस जो हमारा XL है उसकी वैल्यू XC के इक्वल है. मैग्नीट्यूड ऑफ XL इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ XC. सो फ्रेंड्स, जो हमारी ये इक्वेशन है, हियर Z इज इक्वल्स टू
r plus j xl minus xc. Here xl is equals to xc. सो जो हमारी ये वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाएगी. इट मीन्स जो हमारा इम्पिडेंस है वो r की इक्वल है. फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो इन RLC सीरीज सर्किट में जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं, एट रेजोनेंस Z value is minimum because we are left only with R. So here we get minimum value of Z which is R. And friends अगर Z की वैल्यू मिनिमम है, it means we got value of I is maximum because Z and I are inversely proportional. It means जब हमारा RLC सीरीज सर्किट की बात करेंगे हम रेजोनेंस पे, सो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये है कि जो हमारा Z है उसकी वैल्यू मिनिमम है which is R and I is maximum here. Now friends, talking about power factor. Power factor is cos of theta. फ्रेंड्स हमने अभी डेफिनेशन में आपको बताया था कि जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं. एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. सो देयरफॉर जो हमारा थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा. एंड दिस वैल्यू ऑफ कोस ऑफ थीटा इज कोस एट 0 इज 1. सो हियर इन RLC series circuit at resonance value of power factor is यूनिटी. इट मीन्स जो हमारा पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 है. नाउ फ्रेंड्स अब हम क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं. व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर? टॉकिंग अबाउट क्वालिटी फैक्टर, दिस इम्पॉर्टेंट टर्म. ये आपको मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा. क्वालिटी फैक्टर आपको सीरीज़ या पैरेलल सर्किट का पूछ लिया जाता है. सबसे पहले क्वालिटी फैक्टर होता क्या है? क्वालिटी फैक्टर इन अ सर्किट इज द maximum or peak energy stored per energy dissipation in one cycle. फ्रेंड्स अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ, क्वालिटी फैक्टर को हम डिनोट करते हैं Q से. क्वालिटी फैक्टर इज 2 pi into peak energy stored in the circuit, peak energy stored in the circuit upon per energy dissipated by the circuit in one period. फ्रेंड्स जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है वो होता है 2 पाई इंटू पीक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट. हमारे सर्किट में मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है अपॉन एनर्जी स्टोर्ड बाय द सर्किट इन वन पीरियड. एक पीरियड में हम कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं. दिस इज द क्वालिटी फैक्टर विच इज़ डिनोटेड बाय क्यू. इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं. फ्रेंड्स क्वालिटी फैक्टर के कुछ और फॉर्मूलाज हैं जब हम सीरीज़ में बात करते हैं. इन सीरीज़ quality factor is Q is omega L upon R. This is our first formula and Q is 1 upon R under root of L upon C. This is second formula and Q is 1 upon omega into CR. This is the third formula. अगर हमें वैल्यू ऑफ सी आर एंड ओमेगा गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे इन सीरीज. अगर हमें ओमेगा एल एंड आर गिवन है देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला. एंड इफ़ वी आर गिवन विद आर एल सी एंड ओमेगा गिवन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. क्वालिटी फैक्टर इज 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी वेयर ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी. इसकी हम बात कर चुके हैं कि जो ओमेगा होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी होता है इन रेडियन पर सेकेंड.
फ्रेंड्स उसके बाद बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन बैंडविड्थ डिनोटिंग विथ BW एंड क्वालिटी फैक्टर। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ में क्या रिलेशन होता है। बैंडविड्थ इज ओमेगा अपॉन क्यू विच इज़ R अपॉन L। फ्रेंड्स जो हमारी बैंडविड्थ है ये सीरीज़ की बात चल रही है अभी। सीरीज सर्किट में अगर आपसे बैंडविड्थ पूछी जाएगी तो बैंडविड्थ इज ओमेगा अपॉन क्यू, ओमेगा अपॉन क्वालिटी फैक्टर और R अपॉन L। दिस इज़ द बैंडविड्थ। सो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स, जो हमारी बैंडविड्थ है इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर का इनवर्स रिलेशन है। नाउ फ्रेंड्स हमने क्वालिटी फैक्टर की बात कर ली है, बैंडविड्थ की बात कर ली है। उसके अलावा जब हम सीरीज़ में बात करते हैं फ्रीक्वेंसी अक्रॉस C एंड फ्रीक्वेंसी अक्रॉस L एट रेजोनेंस, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि रेजोनेंस कंडीशन पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी अक्रॉस C कैपेसिटर एंड फ्रीक्वेंसी अक्रॉस इंडक्टर क्या होगी। तो फ्रेंड इसके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, यू कैन रिमेंबर दैम। फ्रीक्वेंसी अक्रॉस C इज़ 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC अंडर रूट ऑफ 1 माइनस R स्क्वेयर C अपॉन 2L in hertz। And friends frequency across inductor is 1 upon 2 pi under root of LC under root of 1 upon 1 minus R square C upon 2L in hertz। फ्रेंड्स जो ये दो फॉर्मूले हैं इसके ऊपर आपको या तो कोई न्यूमेरिकल मिल जाता है क्वेश्चन पेपर में एंड या फिर आपसे ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इसे डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं। सो फ्रेंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट and we have to keep in mind both the formulas। Now friends in case of series की बात चल रही है at resonance condition, रेजोनेंस कंडीशन पे जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस L होता है वो हमारा वोल्टेज अक्रॉस C के बराबर होता है। And we are talking about quality factor. Quality factor is voltage across L upon V, which is equals to voltage across C upon V. This is also the formula of quality factor in case of series circuit. Now friends, quality factor is omega upon bandwidth। ये हम बात कर चुके थे अभी। इसको हम डिनोट कर सकते हैं omega upon bandwidth is omega 2 minus omega 1। दिस इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्मूला ऑफ क्वालिटी फैक्टर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको वोल्टेज अक्रॉस L एंड वोल्टेज अक्रॉस C दिया जाता है या फिर आपको वोल्टेज अक्रॉस L या वोल्टेज अक्रॉस V गिवन है। वोल्टेज अक्रॉस V इज सिंपली व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस V वोल्टेज जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो रेजोनेंस पर एट रेजोनेंस जो हमारा टोटल वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस R होता है। इट मीन्स जो ये क्वालिटी फैक्टर है इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस L अपॉन वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस C अपॉन वोल्टेज अक्रॉस R। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। नाउ फ्रेंड्स हमने सीरीज की बात कर ली है। वी आर कमिंग टू इन पैरेलल सर्किट्स। इन पैरेलल सर्किट्स दिस इज द सर्किट, this is voltage source, this is R, this is L and this is C। this is the current I, this is current across R, this is current across L and this is current across C। now friends here total current I is I at R at an angle of 0 degree plus I at L at an angle of minus 90 degree प्लस आई एच सी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। फ्रेंड्स ये हमारा RLC पैरेलल सर्किट्स में हमने लास्ट क्लास में किया था। यू कैन प्रेफर नेक्स्ट लास्ट क्लास बिफोर डूइंग दिस सर्किट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने इक्वेशन कैसे लिखी है तो आप लास्ट क्लास देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। सो जो हमारा करंट होगा वो
I at R at an angle of 0 degree plus I at L at an angle of minus degree plus I at C at an angle of 90 degree. From here फ्रेंड्स हम बात करते हैं एट रेजोनेंस. रेजोनेंस कंडीशन पर जो हमारा करंट अक्रॉस L होता है वो हमारा करंट अक्रॉस C होता है. दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. सो फ्रेंड्स, talking about this equation, if I am finding from this equation the value of impedance is G plus J BL minus BC, where BL is inductive susceptance and BC is capacitive susceptance. सो फ्रेंड्स, हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं. एट रेजोनेंस, जो हमारी रेजोनेंस में हम इस वाली इक्वेशन को लेते हैं जहाँ पे हमारा इम्पीडेंस है G प्लस J BL माइनस BC. फ्रेंड्स, जब हमने सीरीज़ की बात की थी उसमें रेजोनेंस पे हमारा XL इज इक्वल्स टू XC था, बट नाउ इन पैरेलल दिस इज इन सीरीज़. जब हम बात करेंगे पैरेलल की, इन पैरेलल एट रेजोनेंस आवर इंडक्टिव ससेप्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव ससेप्टेंस, विच मीन्स BL इज इक्वल्स टू BC. सो फ्रेंड्स, जब BL और BC की वैल्यू सेम हो जाएगी देन दिस क्वांटिटी रिड्यूस टू 0. ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी. फ्रॉम हेयर आई गेट Y इज मिनिमम वैल्यू. सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ से Y की मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड हो रही है. मीन्स आई एम ओनली लेफ्ट विथ G. मेरे पास सिर्फ G बचा है एंड G इज कंडक्टेंस. सो फ्रेंड्स, हेयर जब हम पैरेलल सर्किट की बात करते हैं उसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ एडमिटेंस होती है. हेयर फर्स्ट पॉइंट इज Y इज मिनिमम. And friends, second point is Y is inversely proportional to 1 upon Z. So therefore, impedance is maximum here. And अगर impedance maximum है तो it means current की वैल्यू भी हमारी मिनिमम है. ये तीनों हमारे लिए पैरेलल केसेस है जिसमें हमारी Y की वैल्यू मिनिमम है, Z की वैल्यू मैक्सिमम है एंड करंट की वैल्यू मिनिमम है. नाउ फ्रेंड्स, क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं इन केस ऑफ पैरेलल. इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट्स, जब हमारे पैरेलल सर्किट होंगे तो उसमें क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल इज I at L अपॉन I इज इक्वल्स टू I at C अपॉन I. फ्रेंड्स, जब हमने सीरीज़ की बात की थी उसमें यहाँ पर वोल्टेज था, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस L था एंड यहाँ वोल्टेज अक्रॉस C था. यहाँ हमारा टोटल वोल्टेज था. बट इन केस ऑफ पैरेलल हमारे यहाँ करंट अक्रॉस L है एंड दिस इज द टोटल करंट. एंड फ्रेंड्स, क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल्स टू R अपॉन ओमेगा L. दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला. एंड क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा C. अगर आपको R ओमेगा C तीनों चीज़ें गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए पैरेलल सर्किट्स में. एंड क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू R अंडर रूट ऑफ C अपॉन L. जब आपको R, C एंड L गिवन है सो इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट्स आपका क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये होगा R इंटू अंडर रूट ऑफ C अपॉन L. फ्रेंड्स, बात करेंगे बैंडविड्थ की. बैंडविड्थ इज ओमेगा अपॉन Q which is 1 upon RC. Bandwidth is 1 upon RC in case of parallel circuits. एंड फ्रेंड्स, जो हमने सीरीज सर्किट में बात की थी उसमें हमारी बैंडविड्थ क्या थी, R अपॉन L. सो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वालिटी फैक्टर्स के फॉर्मूले हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, ये आपको सब रिमेंबर करने हैं ताकि क्वेश्चंस में आप इनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकें. वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप इनको डिराइव कर सकें. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज. फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन. जो इस रेजोनेंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. अभी टैंक सर्किट हमारा बचता है. टैंक सर्किट के बाद हम जितने भी
प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस पेपर हम लगाएंगे एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.